हेलो एवरीवन। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हमने एक कंसिडर किया है एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल वर्कशॉप को कंसिडर किया है जहाँ पर आपको 4 मोटर का वायरिंग करना है। ठीक है, तो इस स्मॉल वर्कशॉप में आपके पास 4 मोटर है। ठीक है, जिसमें से 3 सिंगल फेज़ है एंड तीन आपका 3 फेज़ मोटर है एंड एक आपका सिंगल फेज़ है। ठीक है, HP में आपको रेटिंग दिया हुआ है 5 HP का है, 3 HP, 0.5 HP एंड 1 HP का। वोल्टेज रेटिंग आपको दिया हुआ है 3 फेज़ के लिए 400 एंड सिंगल फेज़ का 230। ठीक है, तो इस रेटिंग के अकॉर्डिंग हमें इन चारों मोटर का वायरिंग करना है। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने एक सिंगल मोटर का वायरिंग किया था। तो अब हमारे पास अगर हम किसी इंडस्ट्री में, वर्कशॉप में जहाँ पर मल्टीपल मोटर्स होंगे तो इनका हम किस तरीके से वायरिंग करेंगे, एस्टिमेट हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका प्लान बनाना होता है, इलेक्ट्रिकल प्लान, या हम लोग लेआउट बनाते हैं जो आपको फिगर में दिया हुआ है, फ्लोर प्लान, कि हमें किस तरीके से इससे हमें कैरी आउट करना है। ठीक है, तो ये आपका फ्लोर प्लान दिया हुआ है जिसमें आपका लेंथ जो है 30 मीटर का है, विड्थ आपका 15 मीटर है एंड 4 मोटर का जो पोजीशन है इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो इन्हीं चारों मोटर के बीच में आप कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाएंगे, मेन बोर्ड लगाएंगे, स्विच बोर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ इस तरीके से प्लान यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको फ्लोर प्लान दिया हुआ है उसमें हम कुछ और अजम्पशंस को ऐड करते हुए इस तरीके से हम फ्लोर प्लान बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ये चारों मोटर कनेक्टेड होगा इसी सीरीज़ में। ठीक है, 1 2 3 4 एंड इन चारों मोटर्स के बीच में सपोज़ हम एक मेन बॉक्स लगाते हैं जहाँ पर आपका स्विच बोर्ड्स होगा और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक मेन बोर्ड दोनों के ठीक है, मिडल ऑफ द जो आपका रूम है, तो यहाँ पर हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अज्यूम कर लिया है। अब जो आपका मोटर्स है वो कुछ कुछ डिस्टेंस में एक दूसरे से प्लेस्ड होगा। ठीक है, तो हमने आपका जो वॉल होगा रूम का, तो वॉल के कुछ डिस्टेंस यानी 4 मीटर हमने छोड़ दिया है एंड 4 मीटर के बाद हमने एक मोटर लगाया है। दूसरे मोटर के बीच में 7 मीटर का डिस्टेंस है। दूसरे एंड तीसरे मोटर के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस हमने लिया है एंड तीसरे एंड चौथे मोटर के बीच में अगेन 7 मीटर एंड वॉल एंड लास्ट मोटर के बीच में आपका ये जो गैप रहा है फिर से हमने 4 मीटर अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो इस एक कन्फिग्रेशन से हमने जब हम लेंथ ऑफ वायर, कंड्यूट का वायर लेंथ जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इस लेंथ का हमें काफ़ी हेल्प होगा। तो इस तरीके से हम कंप्लीट एक इलेक्ट्रिकल प्लान यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर अब मोटर का इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करंट रेटिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस करंट रेटिंग के हेल्प से हम स्विचेस, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, केबल्स एंड कंडुइट का जो साइज़ होगा वो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग करंट रेटिंग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास 4 मोटर है, तो सिंगल फेज़ के लिए हम यहाँ पर लोड करंट हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, रेटेड HP इंटू 735 और 745 डिवाइडेड बाय लोड वोल्टेज, एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हम एफिशिएंसी जो होगा हम 85% कंसिडर करेंगे एंड पावर फैक्टर का वैल्यू हम 0.86 और 0.8 हम कंसिडर करेंगे। ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इनको ही हम इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे। सिमिलरली 3 फेज़ के लिए हमारे पास फॉर्मूला सेम होगा, यहाँ पर बस आप √3 में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, ये √3 आपका मल्टीप्लाई में आएगा। तो इस फॉर्मूले से हम चारों मोटर्स के लिए यहाँ पर करंट रेटिंग हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोटर नंबर 1 के लिए देखें जिसका HP में रेटिंग हमने 5 HP लिया है। ठीक है, एंड इसको वॉट में कन्वर्ट करना है, 735 और 745 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट जो मोटर है आपका 3 फेज़ मोटर है, इस वजह से आप यहाँ पे √3 से डिवाइड करेंगे। लाइन वोल्टेज, ठीक है, एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर, तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 7.5 एम्पियर के अप्रॉक्स। सेम मैनर में हम सेकेंड एंड फोर्थ के लिए निकालेंगे। ठीक है,
जो आपका 3 फेज़ मोटर है, तो ये आपको 4.5 एम्पियर एंड 1.5 एम्पियर मिलेगा। एंड आपका जो थर्ड मोटर है ये आपका सिंगल फेज़ मोटर है, ठीक है। सिंगल फेज़ वोल्टेज का वैल्यू लेंगे 240, पावर फैक्टर ऑब्वियसली होगा एसी मोटर अगर है, ठीक है। तो ये आपका पावर फैक्टर 0.8 एंड एफिशिएंसी हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है 0.5 HP का है आपका मोटर। तो लोड करंट आपको जो मिलेगा इट विल बी 2.25 एम्पियर। तो इस तरीके से दोनों फार्मूला का यूज़ करते हुए हम सिंगल फेज़ एंड 3 फेज़ मोटर के लिए करंट रेटिंग फाइंड आउट करेंगे। टोटल लोड फुल लोड करंट अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, तो इन चारों मोटर्स के करंट को हम ऐड कर लेंगे। तो ये आपके पास आएगा अप्रॉक्स 15.75 एम्पियर। ठीक है, तो इस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग हम केबल का सिलेक्शन करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था कि जो फुल लोड करंट होता है हम जो केबल का सिलेक्शन करते हैं, ये हम फुल लोड का 150% वैल्यू के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट केबल का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फुल लोड करंट है 15.75 एंड इसका हम 150% लेंगे, ठीक है। 1.5 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगा 23.6 एम्पियर, ठीक है। इसको अगर हम राउंड ऑफ कर ले, आप केबल वाले टेबल में अगर जाएंगे वायर टेबल में, तो आपको कॉपर कंडक्टर के करेस्पॉन्डिंग में आपको 23 से ज़्यादा 28 एम्पियर दिखेगा, ठीक है। तो 28 एम्पियर के करेस्पॉन्डिंग जब आप जाएंगे तो कॉपर कंडक्टर वाले टेबल में, तो आपको 1.06 mm डायमीटर वाला कॉपर कंडक्टर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको इस पूरे जो वायरिंग आप करेंगे पूरे वर्कशॉप में मोटर्स का, तो इनके लिए आप कॉपर कंडक्टर अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आप इस डायमीटर का वायर यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एलुमिनियम कंडक्टर टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको 23 से ज़्यादा 27 एम्पियर वाला कॉलम मिलेगा एंड वहाँ पर आप उसके करेस्पॉन्डिंग आपको 2.80 mm डायमीटर वाला आपको एलुमिनियम केबल मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर और एल्युमिनियम कंडक्टर आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें कंडुइट का सिलेक्शन करना है। तो कंडुइट के सिलेक्शन के लिए ये भी आपके वायर पर डिपेंड करेगा। आप करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग आपने किस साइज़ का केबल सेलेक्ट किया है, वायर सेलेक्ट किया है एंड वायर नंबर ऑफ़ वायर्स आप कितना रन करा रहे हैं, ठीक है, एंड उसका साइज़ क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ़ वायर एंड साइज़ ऑफ़ वायर ये दोनों डिपेंड करेगा जब आप कंडुइट का सिलेक्शन करेंगे। तो हमने नंबर ऑफ़ वायर्स पता करना है, ठीक है, कि किस अगर आप मीटर बोर्ड से मेन बोर्ड तक का कनेक्शन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ वायर्स वहाँ पे कितना रन करने वाला है, स्टार्टर से मोटर तक का वहाँ पर कितने वायर्स रन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड करेगा एंड साइज़ ऑफ़ वायर हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया। तो साइज़ ऑफ़ वायर के अकॉर्डिंग इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम कंडुइट टेबल से वहाँ से कंडुइट का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कंडुइट टेबल को रेफ़र करेंगे, आपके पास वायर का साइज़ आपको पता है। तो यहाँ से हम लोग जो मीटर बोर्ड से मेन बोर्ड तक का जो के लिए कंडुइट का यूज़ करेंगे, तो ये हम 25.4 mm, ठीक है, जो कि जहाँ से आप 3 वायर रन कराएंगे, ठीक है, 2.80 वाला वाला एलुमिनियम कंडक्टर केबल आप रन कराएंगे। 3 वायर आपका होगा, 3 फेज़ आप मैक्सिमम ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 फेज़ के लिए 3 वायर रन करेगा फ्रॉम मीटर से मीटर टू मेन बोर्ड, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर इस लेंथ के लिए आपको जो कंडुइट का रिक्वायरमेंट होगा ये 25.4 mm वाला डायमीटर वाला आप कंडुइट यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम मेन स्विच का सिलेक्शन करना चाहें, ठीक है, तो मेन स्विच का जो हम सिलेक्शन करते हैं वो सबसे आपका जो टोटल लोड आपने कनेक्ट किया है एंड टोटल लोड आपका जितना करंट ड्रॉ कर रहा होगा यानी कि फुल लोड करंट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेन स्विच का सिलेक्शन करते हैं। एंड जो स्टार्टर होता है जो हम यूज़ करते हैं वो आपका फुल लोड से भी कहीं ज़्यादा स्टार्टर के स्टार्टिंग करंट आपका फ्लो करता है, ठीक है। तो इस रीज़न से हम जो हमारे पास फुल लोड करंट होता है उसका स्टार्टिंग करंट को कंसिडर करते हुए हम 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, जब हम मेन स्विच का सिलेक्शन कर रहे होते हैं।
एंड इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा होगा कि अगर आप मल्टीपल मोटर्स कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक इंडस्ट्री में या वर्कशॉप में, तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट करंट रेटिंग वाला मोटर होता है, आप उसको फुल लोड करंट एंड स्टार्टिंग करंट के लिए आप उस वैल्यू को कंसिडर करते हैं। तो आपको इन चारों मोटर में सबसे ज़्यादा करंट रेटिंग का वैल्यू 7.5 एम्पियर मिला होगा, ठीक है। तो इस 7.5 एम्पियर ये आपका हाईएस्ट करंट है जो एक कोई मोटर ड्रॉ करेगा, तो इसका हम 1.5 टाइम्स लेंगे स्टार्टिंग करंट, ठीक है, का वैल्यू को कंसिडर करते हुए। तो ये हम लेंगे सबसे हाईएस्ट करंट रेटिंग वाले को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड बाकी जो रेस्ट करंट वैल्यू है, ठीक है, बाकी मोटर्स का जो करंट ड्रॉ करेगा, हम इनको सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको जो टोटल वैल्यू मिलेगा करंट का, तो इस करंट के अकॉर्डिंग हम मेन स्विच का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिला है 19.5 एम्पियर। तो आप 19 आपका जो मेन स्विच का रेटिंग होता है 15, 30, 60 एम्पियर, 100 एम्पियर, ठीक है, इस स्टैंडर्ड रेटिंग्स का आपको मिलता है। तो 15 आपके लिए कम हो जाएगा, तो आप 15 को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये 19.5 एम्पियर है, तो इससे ज़्यादा हम 30 एम्पियर वाले मेन स्विच को ऑप्ट कर सकते हैं। तो 3 फेज़ आप मैक्सिमम सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 30 एम्पियर रेटिंग का मेन स्विच सेलेक्ट करेंगे एंड ये TPIC टाइप का होगा, ठीक है। स्टार्टिंग करंट का अगर हम वैल्यू निकालें तो स्टार्टिंग करंट आपको जो हाईएस्ट फुल लोड करंट वाला मोटर होगा, हम उसके हेल्प से निकालते हैं स्टार्टिंग करंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग करंट आपको 7.5 इंटू 1.5 दैट इज़ अप्रॉक्स 11.25 आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर नंबर ऑफ़ सर्किट्स जो आप कनेक्ट करने वाले हैं, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ मोटर्स है वो 4 है, तो आप 4 सर्किट यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से हमें 4 सर्किट का वायरिंग करना है। तो हम नंबर ऑफ़ सर्किट्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ़ सब सर्किट्स के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 सब सर्किट्स बनाना है, तो हम 4 वे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिलेक्शन हम करेंगे, ठीक है, ताकि हम इनमें से चारों मोटर्स के लिए सर्किट को निकाल सकें। तो 4 वे 515 एम्पियर एक सर्किट में आपका मैक्सिमम, अगर हम स्टार्टिंग करंट देखें तो इसी स्टार्टिंग करंट को हम हर एक सब सर्किट के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 11.25 यानी कि इससे ज़्यादा अगर हम स्विच के लिए देखें या फ्यूज़ का रेटिंग देखें तो आपको 15 एम्पियर वाला मिलेगा, ठीक है। तो 4 वे 15 एम्पियर पर वे वाला हम लोग आयरन क्लैड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिलेक्शन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और कुछ एजम्पशंस हम ले लें, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड मेन बोर्ड का जो हम माउंटिंग करेंगे, ये आपका ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर के हाइट पर होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम कंडुइट्स एंड वायर का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने बेसिक जो करंट रेटिंग फाइंड आउट करना था हर एक मोटर के लिए। स्टार्टिंग करंट हमने फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ़ सर्किट्स के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिलेक्शन किया एंड टोटल करंट फुल लोड करंट के अकॉर्डिंग हमने मेन स्विच का भी सिलेक्शन किया है। अब हम इसी करंट रेटिंग के बेसिस पे हम केबल का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, जिस केबल का यूज़ हम मोटर वायरिंग के लिए करेंगे। तो मोटर 1 का आपने फुल लोड करंट निकाला था 7.5 एम्पियर, ठीक है, एंड स्टार्टिंग करंट 1.5 टाइम्स लेंगे तो इट विल बी 11.25। तो आप 11.25 के करस्पॉन्डिंग आप एलुमिनियम केबल या कंडक्टर केबल टेबल में जाएंगे तो आपको कॉपर कंडक्टर के लिए 1.06 mm का डायमीटर वाला मिलेगा एंड एलुमिनियम केबल के लिए आपको 1.8 mm डायमीटर वाला आप केबल सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि 15 एम्पियर मैक्सिमम कैरी कर सकता है, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग करंट 11.25 है, तो आप इससे थोड़ा हायर वैल्यू पे जाएंगे फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसके लिए आपको 15 एम्पियर का केबल ऑप्ट करना होगा। सिमिलरली मोटर 2 के लिए अगर हम देखें तो इसका फुल लोड करंट हमें 4.5 एम्पियर मिला था। स्टार्टिंग करंट हम 1.5 से मल्टीप्लाई करके हमें 6.75 एम्पियर मिलेगा एंड 6.75 से ज़्यादा आपको 10 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। आप केबल टेबल में जाएंगे तो आपको कॉपर कंडक्टर के लिए 0.73 मीटर डायमीटर वाला मिलेगा एंड एलुमिनियम के लिए सेम आपको 10 एम्पियर वाला यानी कि 1.80 का
केबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली मोटर 3 जो कि आपका सिंगल फेज़ है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग करेंट 3.37 मिलेगा। तो आप कॉपर कंडक्टर इस डायमीटर का एंड एलुमिनियम आप 1.8 mm डायमीटर का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग मोटर 4 के लिए भी इसी तरीके से कि वायर टेबल या केबल टेबल का यूज़ करके आपको कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर एंड एलुमिनियम कंडक्टर दोनों का वायर टेबल गिवन है, सिंगल फेज़ एज वेल एज 3 फेज़। तो आप वहाँ से जाकर इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चारों मोटर को वायरिंग करने के लिए आप डिफरेंट कंडक्टर्स यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो कॉमन चीज़ है, ठीक है, तो चारों मोटर में अगर हम एलुमिनियम कंडक्टर को ऑप्ट करते हैं तो आप सेम साइज़ का केबल से आप चारों मोटर का वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका 1.80 mm डायमीटर वाला एलुमिनियम कंडक्टर है। अगर आप कंडक्टर केबल सिलेक्ट करते हैं तो आपको डिफरेंट साइज़ का डिफरेंट जगह पर वायरिंग करने के लिए डिफरेंट साइज़ का कॉपर कंडक्टर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 0.737 मिलेगा, यहाँ पर अगेन 0.737, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 0.737 का वायर चाहिए होगा एंड यहाँ पर आपको 1.06 mm वाला कॉपर कंडक्टर। तो कॉपर कंडक्टर के लिए आपको 2 साइज़ का वायर रिक्वायरमेंट होगा, बट आप अगर एलुमिनियम कंडक्टर ऑप्ट करते हैं तो आप एक ही साइज़ का वायर से सारे को वायरिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम जो आपको कॉपर का डायमीटर मिला है 0.737 एंड एलुमिनियम आप सारे के लिए 1.80 mm कंसिडर कर पाएंगे। सिमिलरली हम लोग साइज़ ऑफ कंडुइट अगर फाइंड आउट करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ केबल्स जो रन करेगा एंड जो केबल आप रन करा रहे हैं उसका साइज़ यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो मोटर 1 एंड 2 का अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों आपका 3 फेज़ है, मोटर 1 एंड मोटर 2। तो 3 वायर आपका रन करेगा, ठीक है, इसमें से 3 वायर आप कनेक्ट करेंगे। और एलुमिनियम केबल अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो 1.80 mm वाला कंडक्टर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो एलुमिनियम कंडक्टर इस साइज़ का एंड 3 वायर रन करने वाला है। तो आप नंबर ऑफ़ रन्स आपको पता है, नंबर ऑफ़ वायर पता है एंड वायर का साइज़ आपको पता है, तो आप कंडुइट टेबल से जाकर साइज़ ऑफ कंडुइट भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। आप 19 mm वाला आप इधर 3 रन और 6 रन है, ठीक है। स्टार्टर से मोटर तक का कनेक्शन के लिए हमें 6 वायर को रन कराना पड़ता है एंड स्विचेस से आपका स्टार्टर तक का जो कनेक्शन होता है, वायरिंग होता है, यहाँ पर हम 3 वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 3 या 6 वायर हमें मैक्सिमम रन कराना है, तो इसके लिए हम 19 mm डायमीटर वाला कंडुइट हम ईज़िली यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो आप कंडुइट टेबल से इसका सिलेक्शन ईज़िली कर सकते हैं। रेटिंग ऑफ स्विच फ्यूज़ अगर हम देखें, ठीक है, जो मेन स्विच यूज़ करने वाले हैं, तो इसका रेटिंग भी हम करेंट रेटिंग के बेसिस पे करेंगे। तो आपके पास 4 मोटर है, ठीक है, जिसमें से 3 मोटर आपका 3 फेज़ है, जिसका रेटिंग 5 HP 3 HP एंड 1 HP है, ठीक है। तो इनका जो हम स्टार्टिंग करेंट निकाले थे, ठीक है, तो मैक्सिमम हमारे पास 11.75 एम्पियर था, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि इसके, ठीक है, इससे हायर वैल्यू हमारे पास 15 एम्पियर वाला है अगर हम स्विच फ्यूज़ की बात करें, ठीक है। तो हमारे पास स्विच 15 एम्पियर 30 एम्पियर का मैन्युफैक्चर होता है, तो हम 15 एम्पियर का स्विच यूज़ करके हम 11.5 एम्पियर को ईज़िली ड्रॉ करा सकते हैं मोटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेटिंग ऑफ स्विच फ्यूज़ हम लोग 15 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC स्विच 3 फेज़ है, ठीक है, तो TPIC टाइप हम यूज़ करेंगे। एंड थर्ड जो हमारे पास मोटर है जो कि आपका सिंगल फेज़ है, 1/2 HP रेटिंग का, तो इसके लिए भी हम 15 एम्पियर, लेकिन यहाँ पर सिंगल फेज़ है तो 250 वोल्ट एंड DPIC टाइप का डबल पोल आयरन क्लैड टाइप का स्विच हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 3 फेज़ मोटर्स के लिए हम 15 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC टाइप का यूज़ करेंगे एंड सिंगल फेज़ मोटर के लिए हम इस रेटिंग का स्विच यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ पार्ट्स यहाँ पे कंसिडर किए, लाइक
करंट रेटिंग फाइंड आउट करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिलेक्शन, मेन स्विच का सिलेक्शन एंड साइज ऑफ कंडुइट का सिलेक्शन। तो ये बेसिक पार्ट था जो हम कैरी करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग एस्टिमेट, ठीक है। एंड इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंडुइट का टोटल लेंथ हमें कितना रिक्वायर्ड होगा, एंड वायर का रिक्वायरमेंट, अर्थ वायर का रिक्वायरमेंट, एंड फाइनली हम कॉस्ट का एस्टिमेशन करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।